हेलो स्टूडेंट्स, ASP.NET के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस को। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें क्या करना है? द बिहेवियर और ASP.NET एप्लीकेशन इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट सेटिंग्स इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो डिफरेंट सेटिंग्स है, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कौन से फाइल्स के अंदर आपको करना है? तो आपके पास दो फाइल है, machine.config एंड web.config। ठीक है, द machine.config फाइल contains default and the machine specific value for all supported settings। ठीक है, तो मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या होगा? जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा और मशीन स्पेसिफिक वैल्यू होगी आपके सेटिंग्स के लिए। तो मशीन सेटिंग आर कंट्रोल बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशंस आर जनरली नॉट गिवन एक्सेस टू दिस फाइल। तो जो भी ये सेटिंग्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंट्रोल कौन करता है? वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है और इसका कंट्रोल एक्सेस और किसी को देना जाता नहीं है। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर an application however can override the default value by creating the web.config file in its roots folder। तो root folder के अंदर हमें web.config फाइल हमें क्रिएट करनी है और हम डिफ़ॉल्ट फाइल को ओवरराइड कर सकते हैं। तो web.config फाइल इज अ सबसेट ऑफ machine.config फाइल। अभी web.config फाइल क्या है? वो सबसेट है machine.config फाइल का। If the application contains child directories, it can define a web.config file for each folder। तो हर एक फोल्डर के लिए, है ना, हर एक फोल्डर के लिए एक चाइल्ड डायरेक्टरी होती है एंड इट कैन डिफाइन अ web.config फाइल। स्कोप ऑफ ईच कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज डिटरमाइंड इन अ हियरार्चिकल टॉप डाउन मैनर। तो जो भी हमारा स्कोप है इसका, तो हियरार्चिकल टॉप डाउन मैनर के अंदर आता है। Any web.config file can locally extend, restrict or override any settings defined on the upper level। ठीक है, तो कोई भी आप कोई भी सेटिंग्स कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो जनरेट अ डिफ़ॉल्ट web.config फाइल फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो विजुअल स्टूडियो क्या करता है? तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल क्रिएट करता है, web.config फाइल है वो क्रिएट करता है। An application can execute without a web.config फाइल। आपकी एप्लीकेशन है वो विदाउट web.config फाइल से भी एग्जीक्यूट हो सकती है। बट हाउएवर यू कैन डिबग एन एप्लीकेशन विदाउट अ web.config फाइल। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है web.config फाइल के थ्रू बिना, बट अगर आपको डिबग करना है तो आप डिबग कर सकते हो web.config फाइल से। तो इस तरह से आपके web.config फाइल होगी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इन दिस एप्लीकेशन देयर आर टू web.config फाइल फॉर टू प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट web.config फाइल है। तो वेब सर्विस एंड वेबसाइट कॉलिंग द वेब सर्विस। तो वेब सर्विसेज एंड वेबसाइट है वो वेब सर्विसेज को कॉल करती है। The web.config फाइल हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट एज द रूट नोड, है ना। तो web.config फाइल का जो भी कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है वो रूट नोड के लिए रहता है। इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस एलिमेंट इज ग्रुप इनटू टू मेन एरियाज। द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हैंडलर डिक्लेरेशन एरिया एंड द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन सेटिंग एरिया। द फॉलोइंग कोड स्निपेट shows the basic syntax of a configuration फाइल। तो यहाँ पे आपके पास एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशंस करके एक टैग है, उसके अंदर सेक्शन है कॉन्फ़िग सेक्शन, फिर उसके अंदर और दो सेक्शन है, सेक्शन नेम इज इक्वल टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन नेम इज इक्वल टू सेक्शन 2। वो दोनों के टाइप दिए गए हैं, टाइप इज इक्वल टू सेक्शन 1 हैंडलर एंड टाइप इज इक्वल टू सेक्शन 2 हैंडलर। उसके बाद जो भी ये दो सेक्शन है वो सेक्शन लिखे गए हैं। सेक्शन 1 फिर लिखा है उसका सेटिंग के लिए S1 सेटिंग 1 एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू ATTR1। उसी तरह से सेक्शन 2 के अंदर एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू ATTR1, है ना। और लास्ट में है सिस्टम डॉट वेब के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू विंडो। तो यहाँ पर हमारा विंडो के थ्रू ऑथेंटिकेशन होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हैंडलर
declaration, ठीक है। The configuration section handler are contained with the config section tags. Each configuration handler specifies the name of configuration section contained within the file, which provides some of the configuration data. It has the following basic syntax. तो यहाँ पर आपके पास एक बेसिक सिंटेक्स दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो कन्फिग सेक्शन लिखा है, उसके अंदर सेक्शन, सेक्शन ग्रुप, रिमूव और क्लियर करके और 4 टैग है। इट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो ये सभी एलिमेंट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट था क्लियर, तो इट रिमूव्स ऑल द रेफरेंस टू इनहेरिटेड सेक्शन एंड सेक्शन ग्रुप्स। फिर आता है रिमूव, तो इट रिमूव्स अ रेफरेंस टू एन इनहेरिटेड सेक्शन एंड सेक्शन ग्रुप। फिर आता है सेक्शन, तो इट डिफाइंस एन एसोसिएशन बिटवीन अ कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हैंडलर एंड अ कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट। फिर आता है सेक्शन ग्रुप, तो इट डिफाइंस एन एसोसिएशन बिटवीन अ कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हैंडलर एंड कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन। तो यहाँ पर सभी के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है कि क्लियर का काम क्या होगा, रिमूव का काम क्या होगा, सेक्शन का काम क्या होगा और सेक्शन ग्रुप का काम क्या होगा। अभी आता है एप्लीकेशन सेटिंग्स। द एप्लीकेशन सेटिंग्स अलाउ स्टोरिंग एप्लीकेशन वाइड नेम वैल्यू पेयर फॉर रीड ओनली एक्सेस। तो रीड ओनली एक्सेस के लिए आपके पास ये सेटिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन अ कस्टम एप्लीकेशन सेटिंग एज, तो आप कस्टम एप्लीकेशन सेटिंग किस तरह से लिख सकते हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपको लिखना है ऐप सेटिंग्स, और ऐप सेटिंग्स के अंदर आपको लिखना है ऐड की इज इक्वल टू एप्लीकेशन नेम एंड वैल्यू इज इक्वल टू माई एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर की का नाम है एप्लीकेशन नेम एंड माई वैल्यू का नाम है माई एप्लीकेशन। फिर आता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो स्टोर द नेम ऑफ बुक एंड इट्स ISBN नंबर। हम बुक के नेम और ISBN नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन जो टैग है वही टैग आपने यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है ऐप सेटिंग, और उसके अंदर 2 की है, ऐड की इज इक्वल टू ऐप इज ISBN एंड वैल्यू दी है ISBN की। उसी तरह से ऐड की इज इक्वल टू ऐप बुक एंड फिर वैल्यू दी है कॉरपोरेशन फाइनेंस, ठीक है। फिर आता है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक। कनेक्शन स्ट्रिंग्स के लिए तो यहाँ पर हमें कनेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो किस तरह से होगा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स करके एक टैग है, उसके अंदर हमने 2 टैग हमने लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऐड है नेम इज इक्वल टू ASP.NET स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सिंपल आपको कोई भी नेम देना है यहाँ पर। फिर आता है कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोवाइडर इज इक्वल टू Microsoft.z.OLED.B.4.0, है ना। फिर आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको देनी है, जो भी आपके कनेक्शंस की जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर आता है प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू system.data.OLEDB। फिर से हम एक बुक कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्या स्पेसिफाई करना है, तो आपको लिखना है ऐड नेम इज इक्वल टू बुक कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपको स्पेसिफाई करना है। वो प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू आपको जो प्रोवाइडर है हमारा system.data.OLEDB, तो वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो इस तरह से कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश होगा। फिर आता है वेब एलिमेंट। तो system.web एलिमेंट में क्या क्या है, तो system.web एलिमेंट स्पेसिफाई द रूट एलिमेंट फॉर द ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन एंड कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट दैट कॉन्फ़िगर ASP.NET वेब एप्लीकेशन एंड कंट्रोल हाउ द एप्लीकेशन बिहेव। तो एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करेगी, आपको क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना है, तो वो सब आप किससे कर सकते हो, तो वो सब आप system.web एलिमेंट से आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। इट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट नीडेड टू बी एडजस्टेड इन कॉमन एप्लीकेशन। अब उसकी बेसिक सिंटेक्स क्या है, बेसिक सिंटेक्स फॉर द एलिमेंट इज गिवन एज। तो यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया हुआ है।
तो ये सभी चीज़ें आपको यूज़फुल रहेगी सिस्टम डॉट वेब के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट वेब के अंदर आता है एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है ऑथेंटिकेशन, फिर आता है ऑथोराइजेशन, ब्राउज़र कैप, कैशिंग, क्लाइंट टारगेट, कंपाइलेशन, कस्टम एरर्स, डिप्लॉयमेंट, डिवाइस फिल्टर, ग्लोबलाइजेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग, होस्टिंग एनवायरनमेंट, HTTP cookies, HTTP handlers, HTTP modules, HTTP runtime, identity, machine key, membership, mobile controls, pages, process model, profile, role manager, security policies, session page state and session state, trace, trust, URL mappings, web controls, web parts, web services, XML, XHTML कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो ये सभी टैग्स ये आते हैं सिस्टम डॉट वेब के अंडर में। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर आर 2 कैटेगरी ऑफ ASP.NET डिप्लॉयमेंट। तो 2 कैटेगरी है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो फर्स्ट है लोकल डिप्लॉयमेंट एंड सेकंड है ग्लोबल डिप्लॉयमेंट। तो लोकल डिप्लॉयमेंट में क्या आता है, तो इन दिस केस द एंटायर एप्लीकेशन इज कंटेंट within a virtual directory and all the content and assemblies are contained within it and available to the application। और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट में क्या आता है, तो इन ग्लोबल डिप्लॉयमेंट इन दिस केस assemblies are available to every application running on the server। तो जो भी सर्वर के ऊपर रन हो रही है सभी एप्लीकेशंस की assemblies यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो 2 तरीके से आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, लोकल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो या फिर ग्लोबल डिप्लॉयमेंट भी आप कर सकते हो। अभी डिप्लॉयमेंट के अंदर देयर आर डिफरेंट टेक्निक यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट। हाउएवर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन एंड इजीएस्ट वे ऑफ द डिप्लॉयमेंट। तो मल्टीपल वेज है डिप्लॉयमेंट करने के, बट हम यहाँ पर 3 वेज हम देखने वाले हैं जो वे पॉपुलर है और मोस्ट यूजफुल है। तो इसमें से है एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट, नेक्स्ट है कॉपिंग अ वेबसाइट एंड थर्ड वन है क्रिएटिंग अ सेटअप ऑफ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट मीन्स मेकिंग रिकर्सिव कॉपीज ऑफ ऑल द फाइल्स टू द टारगेट फोल्डर ऑन द टारगेट मशीन एंड यू कैन यूज एनी ऑफ द कॉमनली यूज टेक्निक। FTP ट्रांसफर भी यूज कर सकते हो, यूजिंग सर्वर मैनेजमेंट टूल दैट प्रोवाइड्स रेप्लिकेशन ऑन अ रिमोट साइट। MSI इंस्टॉलर एप्लीकेशंस का भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट, simply copies the application file to the production server and set up a virtual directory there। ठीक है, तो एक वर्चुअल डायरेक्टरी वहाँ पर क्रिएट होती है। यू नीड टू सेट अ वर्चुअल डायरेक्टरी यूजिंग द इंटरनेट इंफॉर्मेशन मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, MMC स्नैप इन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट वे आता है कॉपिंग अ वेबसाइट। आप वेबसाइट को कॉपी भी कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, द कॉपी वेबसाइट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है ऑलरेडी। इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द वेबसाइट। फिर वेबसाइट के अंदर से आपको जाना है कॉपी, वेबसाइट मेनू में जाना है। फिर दिस मेनू आइटम अलाउज कॉपिंग द करंट वेबसाइट टू अनदर लोकल और रिमोट लोकेशन। ठीक है, तो कॉपी लोकल और रिमोट लोकेशन में उसको कॉपी हो सकता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड FTP टूल। यूजिंग दिस ऑप्शन यू कनेक्ट टू द टारगेट डेस्टिनेशन, सिलेक्ट द डिजायर कॉपी मॉड्यूल, ओवरराइट है, सोर्स टू टारगेट फाइल है, सिंक अप सोर्स एंड टारगेट प्रोजेक्ट है। देन प्रोसीडिंग विथ कॉपिंग द फाइल फिजिकली। अनलाइक द एक्स कॉपी डिप्लॉयमेंट, this process of deployment is done from Visual Studio environment. However, there are following problem with both the above deployment methods। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो यहाँ पर लिस्ट आउट दिया गया है। You pass on your source code, there is no pre-compilation and related error checking for the files, and लास्ट में है the initial page load will be slow। ठीक है,
अभी हम सभी स्टेप्स हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो वो हम स्टेप एक डॉक्यूमेंट के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिया है, तो यहाँ पर सभी स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग अ सेटअप प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इन दिस मेथड you use a Windows installer and package your web application so it is ready to deploy on the production server. Visual Studio allows you to build deployment packages. Let us test this on one of the existing project, say the data binding project. ओपन द प्रोजेक्ट एंड टेक द फॉलोइंग स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है प्रोजेक्ट, एंड ये सभी स्टेप जो भी हम फॉलो करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक स्टेप्स है वो सभी आपको फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, तो फाइल मेनू में जाना है, ऐड में जाना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट विद द वेबसाइट रूट डायरेक्टरी हाईलाइटेड इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर होगा। फिर स्टेप 2 के अंदर सिलेक्ट सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, सेटअप डिप्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है अंडर द अदर प्रोजेक्ट टाइप्स एंड सिलेक्ट सेटअप विजार्ड। सेटअप विजार्ड को यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ओके आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर चूजिंग द डिफॉल्ट लोकेशन, ensure that the setup project will be located in its own folder under the root directory of the site, ठीक है। तो आपकी जो रूट डायरेक्टरी होगी उसके अंदर ये सब सेटअप आपको मिलने वाले हैं। एंड क्लिक ऑन ओके टू गेट द फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन ऑफ द विजार्ड। तो आपको आपके पास ये फर्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी जो भी आपको सेटअप करना है उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको चूज अ प्रोजेक्ट, सिलेक्ट क्रिएट अ सेटअप फॉर द वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस के लिए आपको सेटअप करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्रिएट अ सेटअप फॉर द वेब एप्लीकेशन, ये सिलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी स्टेप नंबर 5 के अंदर। तो वहाँ पर क्या लिखा है कि नेक्स्ट द थर्ड स्क्रीन आस्क टू चूज प्रोजेक्ट आउटपुट फ्रॉम ऑल द प्रोजेक्ट्स इन द सॉल्यूशन एंड चेक बॉक्स टू द नेक्स्ट ऑफ द कंटेंट फाइल फ्रॉम। तो जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है तो आपको ये ऑप्शन है उसको चेक मार्क करना है, कनेक्ट फाइल फ्रॉम द डेटा बाइंडिंग वाले है उसको आपको टिक मार्क करना है। फिर नेक्स्ट के अंदर आपको स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको क्या करना है, तो स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको तो 4 स्क्रीन अलाउज इंक्लूडिंग अदर फाइल्स लाइक रीडमी फाइल, हाउएवर इन अवर केस देयर इज नो सच फाइल, एंड क्लिक फिनिश। लास्ट में आपको फिनिश कर देना है, नेक्स्ट करना है और फिर आपको फिनिश कर देना है। और द फाइनल स्क्रीन डिस्प्ले अ समरी ऑफ सेटिंग ऑफ द सेटअप प्रोजेक्ट। तो आपको एक समरी आपको देगी इस तरह से, और लास्ट में आपको ये रीड करना है और फिर आपको फिनिश कर देना है। और उसके बाद क्या आएगा, द सेटअप प्रोजेक्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड मेन डिज़ाइन विंडो शोज फाइल सिस्टम एडिटर। तो इस तरह से आपको सिस्टम एडिटर आपको दिखेगा, ठीक है। और 9 नंबर स्टेप में क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, सेटअप प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड सिलेक्ट बिल्ड। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको बिल्ड कर देना है। और 10 स्टेप है, व्हेन बिल्ड इज कंप्लीटेड यू गेट द फॉलोइंग मैसेज इन द आउटपुट विंडो। आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा अगर सक्सेसफुली हो गया आपका, तो क्या आएगा, तो इस तरह से आएगा पैकेजिंग फ्रॉम पैकेजिंग फाइल वेब कॉन्फ़िग, पैकेजिंग फाइल डिफॉल्ट ASPX, इस तरह से आएगा। एंड 2 फाइल आर क्रिएटेड बाय बिल्ट अप प्रोसेस। 2 फाइल आपकी क्रिएट होगी, एक तो setup.exe फाइल क्रिएट होगी और setup data binding.msi फाइल क्रिएट होगी। फिर आपको यू नीड टू कॉपी दिस फाइल टू द सर्वर एंड डबल क्लिक टू सेटअप द फाइल टू इंस्टॉल द कंटेंट ऑफ द MSI फाइल ऑन द लोकल मशीन। तो इस तरह से आप आपको सर्वर को जो भी एप्लीकेशन है उसको आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा पूरे लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से हम पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस का, और किस तरह से हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा और फिर हमने डिप्लॉय सीखा और सभी स्टेप्स हमने यहाँ पर हमने पढ़े। अभी आपको एज अ असाइनमेंट के रूप में आपको क्या करना है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, राइट स्टेप्स टू डिप्लॉय अ वेबसाइट। तो कोई किस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो कोई भी वेबसाइट को, उसके पूरे के पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं, स्टेप 1 2 3 अप टू जितने भी स्टेप आते होंगे वो सभी स्टेप्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।